Hello friends, today we will discuss cell. Cell is the structural and functional unit of life and it is concerned with class 11th. Your chapter name is the unit of life. Okay, so first the unit of life is सेल यूनिट लाइफ की यूनिट की बात कर रहा है तो आप वहां कहोगे सेल क्योंकि सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहां आपने देखा है कि एक सेल से सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं दैट मीन्स सेल के पास एबिलिटी है लॉट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने की ठीक है तो इसलिए यहाँ चैप्टर को नाम दिया द यूनिट ऑफ लाइफ क्लियर अब जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ फंक्शनल इसलिए कि यहाँ केमिकल एक्टिविटीज होती है स्ट्रक्चरल इसलिए कि आपकी जो बॉडी है your body is made up of different kind of cells that's why cell is a structural and functional unit of living organisms okay next cell is first saw or discovered by नाम याद रखना Anthony von Leeuwenhoek. Okay, Anthony von Leeuwenhoek first described or saw cell. Clear? Next, जब यहाँ माइक्रोस्कोप डेवलप होते चले तब उन्होंने देखा कि अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस की स्टडी की न्यूक्लियस वाज स्टडीड बाय रॉबर्ट ब्राउन ठीक है तो न्यूक्लियस को स्टडी किया रॉबर्ट ब्राउन सेल है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस क्लियर ये जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्लियर तो देखा सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे नाम दिया क्या नाम दिया न्यूक्लियस तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लीeuwenhoek एंड न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन क्लियर पॉइंट अब बात आती है सेल के स्ट्रक्चर की तो अब हम देखेंगे सेल थ्योरी किसने ठीक है एक थ्योरी दी गई थी जिसे नाम दिया सेल थ्योरी ठीक है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं इसे मॉडिफाई करते गए ठीक है तो सेल थ्योरी की अगर आप बात करते हैं तो इन 1838 मैथियस श्वीडन आप जब सेल थ्योरी पढ़ते हो तो श्वान और स्लीडन पढ़ते हो तो यहाँ फर्स्ट हम बोल रहे हैं मैथियस श्वीडन मैथियस श्वीडन ने एग्जामिन किया प्लांट सेल तो प्लांट सेल्स वर एग्जामिन बाय मैथियस श्वीडन he studied different kind of cells in different plants. In his study, he concluded different kinds of cells from plant tissues. Next point is ये बात हुई प्लांट सेल की अब बात करते हैं एनिमल सेल की स्टडी किसने की तो ये फर्स्ट प्लांट सेल स्टडीड बाय स्वीडन एंड एनिमल सेल इज स्टडीड बाय श्लीडन एंड श्वान दैट मीन्स श्लीडन in 1838 and Schwann studied in 1839. He studied different type of animal cells and he concluded that animal cell has an outer covering or a thin outer layer. Today we call it plasma membrane. Okay. He studied different type of animal cells and he concluded the cells had a outer membrane and this outer membrane is termed as plasma membrane. Clear baat? This is plasma membrane if it is animal cell. Okay. If it is एनिमल सेल क्योंकि जब आप प्लांट सेल की बात करते हो तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है अभी हम देखेंगे वहां सेल वॉल प्रेजेंट होती है इट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल द प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल बट एनिमल सेल हैज अ सेल वॉल क्लियर नेक्स्ट
He also concluded that the presence of cell wall is a unique feature. अभी जैसा हमने डिस्कस किया, cell wall is a unique feature of plant cells. Clear? On the basis of Schwann, he proposed the hypothesis of उन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया कि डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है, ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्लांट सेल है या वो एनिमल सेल है. तो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स आर कंपोज्ड बाय सेल और सेल प्रोडक्ट, यानी कि जितनी भी बॉडीज बनी है प्लांट की या एनिमल की, वो किससे बनी है? सेल्स से या सेल्स के प्रोडक्ट से. क्लियर? अब फ्रीडन और श्वान ने ये जो सेल थ्योरी है इन्होंने अपने नाम से पब्लिश कर दी. फ्रीडन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. लेकिन आगे इस सेल थ्योरी पे और वर्क हुआ, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया सेल्स मेड अप ऑफ कैसे है, बनती कैसे है, उनके सेल डिवीजन के बारे में नहीं बताया. तो आगे इस सेल थ्योरी दी गई, यहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस हुए. ठीक है, तो यहाँ सेल थ्योरी में दिए गए कुछ पार्ट्स कि सेल्स का डिवीजन कैसे होता है या नई सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं. तो यहाँ साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ वर्चो. किसमें? 1855 में. ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट रुडोल्फ वर्चो इज इम्पोर्टेंट. तो रुडोल्फ वर्चो जो थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सेल डिवाइड बताया. सेल्स डिवाइड होती हैं और सेल जब डिवाइड होती हैं तो न्यू फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है. ये फॉर्म न्यू सेल्स, और ये न्यू सेल्स कैसे बनती हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उसी से नई सेल्स बनती हैं. सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. क्लियर? He modified the hypothesis of Schrader and Schwann to give cell theory a final shape. That means Schrader and Schwann की जो cell theory थी उसको final shape रुडोल्फ वर्चो के कारण मिली, क्योंकि उन्होंने यहाँ सेल डिवीजन को बताया. और सेल डिवीजन कहता है न्यू सेल्स आर अराइव्ड फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स. क्लियर पॉइंट? सेल थ्योरी जो आप आज पढ़ते हो वो कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, all living organisms are made up of या are composed of cells and a cells products. Clear point? Second बात, all cells arise from the pre-existing cells. जो पहले से exist कर रही cells हैं उन्हीं के कारण नई cells बनती हैं, क्योंकि जब वो cells divide करती हैं तो new cells का formation होता है. Clear? हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर. हम अभी इसको आगे बढ़े उससे पहले हमें पता होना चाहिए वी ऑल्सो नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपिटस. तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये सेल है और यहाँ ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. क्लियर पॉइंट? यहाँ मेम्ब्रेन को इंडिकेट नहीं किया गया है. मेम्ब्रेन इंडिकेट करती है कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दैट मींस इट इज एनिमल सेल. सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो आप बोलोगे वो प्लांट सेल है. तो देखो यहाँ दिख रहा है गोल्जी एपिटस, और गोल्जी एपिटस से देख रहे हो ये वेसिकल्स रिलीज कर रहा है. सेल में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है. ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है, तो इसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म. ये जो साइटोप्लाज्म है ये वो मैट्रिक्स है जो ये वो मीडिया है या वो कहूंगी ये वो एरिना है जो प्रोवाइड करता है किसी सेल्स को वर्क करने के लिए. एक मीडिया प्रोवाइड करा रहा है, यहीं पे केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया को आप कहते हो पावर हाउस. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है क्योंकि एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी करेंसी यही जनरेट हो रही है, इसलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हो पावर हाउस. यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं. ये जो आपको दिख रहा है ये जहाँ पे छोटे छोटे रेड पार्टिकल है, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई दे रही है. इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक्चुअली the surface of the rough endoplasmic reticulum has a
ribosome particles. That's why we called it a rough endoplasmic reticulum. And this one is a smooth endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum actually secretes lipids, and the smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, it secretes protein. That's why this is the major difference between the smooth endoplasmic reticulum and a rough endoplasmic reticulum. It is centrosome. Centrosome also plays major role in cell division. Okay, माइक्रोफिलामेंट्स और लाइसोसोम्स देखो यहाँ आके रप्चर हो रहे हैं, तो देखो ये ऑल दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स, ये इस सेल के ऑर्गेनल्स हैं, इसलिए हमने कहा सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर पॉइंट। ये सेल का स्ट्रक्चर ध्यान रखना जरूरी है सेल को पढ़ने से पहले, ठीक है, कंफर्म, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल का, कि जनरल इंट्रोडक्शन जो है सेल का, वहां आप देखते हो उसमें सिंपल बात करते हैं प्लांट सेल की, ठीक है। प्लांट सेल में आपने लिया, ठीक, अनियन सेल्स। अनियन सेल हैज अ सेल वॉल, एंड सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर यहाँ ये सेल वॉल है तो अंदर प्रेजेंट है यहाँ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर पॉइंट। तो typical plant cell has a distinct cell wall and a cell membrane. Clear? अब बात करते हैं ह्यूमंस की। तो ह्यूमन में 3 की सेल्स की बात की गई है। आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये वर्क कर रही है। ओके, यहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन को याद है अभी एनिमल सेल में आपने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप बोल रहे हो ईच सेल हैज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, वहां डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एनिमल सेल है और यहाँ बोल रहा है एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये डेंस है, इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, और इसको आपने क्या नाम दिया? इट इज न्यूक्लियस। तो सेल में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। Clear point? This membrane bound structure is nucleus, and nucleus is discovered by Robert Brown. Clear? Next, nucleus में अंदर यहाँ inside the nucleus it contains chromosomes. Nucleus contains chromosome and chromosome has a genetic material and it is DNA. Confirm? DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, जो आप पढ़ते हो ट्रांसक्रिप्शन, फिर RNA से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वो वह है आपका ट्रांसलेशन। क्लियर? तो यहाँ हम फिर से सेल पे आते हैं। सेल, inside the cell there is nucleus and nucleus contains chromosome and chromosome contain genetic material and it is DNA. Clear? अब आप बात करते हो सेल्स की जनरल, तो सेल्स divided into 2 parts, the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. If cell has a membrane bound nucleus, that means it is eukaryotic cell, and it has lack of membrane bound nucleus, then it is prokaryotic cell. Okay, so prokaryotic cell, lack of membrane bound nucleus, semi-fluid matrix is present and it is cytoplasm. Clear point? Membrane in eukaryotic cell has a membrane bound nuclei. Eukaryotic cells also contain semi-fluid matrix and it is cytoplasm. जैसा कि हमने अभी पहले देखा था, सेल में एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, जहां मैंने कहा था वो वहां एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है किसको? एक्टिविटीज के लिए, केमिकल एक्टिविटीज के लिए, और जो भी अंदर वहां माइटोकॉन्ड्रिया को वर्क करने के लिए जो प्रॉपर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर वहां चाहिए, तो उसके लिए क्या है? साइटोप्लाज्म एक मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। अब प्रोकैरियोटिक सेल hasn't contained membrane bound organelles, okay, but eukaryotic cells also eukaryotic cell contains membrane bound organelles. That means, yeah, just like that, Golgi body, lysosomes, mitochondria, microbodies, orovacuoles, endoplasmic reticulum. This is the special feature of eukaryotic cell, that eukaryotic cell contains membrane bound organelles, and these organelles are termed as
cell organelles. Okay, done. Next is some important feature of cell, just like that ribosomes. Ribosomes are not only present in the only endoplasmic reticulum, it also present in chloroplast also. So first ribosome is a non-membrane bound. राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती. फर्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड organelles, and ribosomes is also present in eukaryotic cell as well as in prokaryotic cell. Clear point? Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm only, but also within it present in two organelles. The first in plants. अगर आप plants की बात करते हो तो in plants it is present in chloroplast. It also present in mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. जैसा आपने अभी देखा था उसकी सरफेस पे यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट थे, यहाँ प्रेजेंट थे ऐसे सरफेस पे. जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हो तो इस तरह से आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ इस तरह से क्रिस्टीज प्रेजेंट होते हैं और इन क्रिस्टीज पर यहाँ प्रेजेंट होता है राइबोसोम. ठीक है. So within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also present within the two organelles. In plants, if you discuss, so in plants it present in chloroplast and it is also present in mitochondria and on the rough endoplasmic reticulum. Clear? Done. Animal cells has a special feature. It also contains centrosome. Centrosome plays major role in cell division. It is also non-membrane bound organelle. याद रखना. Ribosome is also a non-membrane bound organelle and centrosome is also a non-membrane bound organelle. Clear point? Ribosome के पास membrane नहीं है और centrosome के पास भी membrane नहीं है. Centrosome plays major role in cell division. Clear? Cell actually differs greatly in size, in shape, in activities. अभी हम देखेंगे. साइज की बात करते हो तो कुछ सेल्स बहुत छोटी होती है, जैसे कि अभी हम बात करेगा माइकोप्लाज्मा की. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल. अगर आपसे स्मॉलेस्ट सेल पूछता है तो आप कहोगे माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, 0.3 माइक्रोम्यू इन लेंथ, while bacteria size is 3 to 5 micrometer. Okay. तो स्मॉलेस्ट सेल का कितना है 0.3, बैक्टीरिया का 3 to 5 है और ये 0.3 है. दैट मीन्स माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा है, तो इसलिए आपने कहा माइकोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल. जब आप स्मॉलेस्ट की बात करते हो तो अब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं. द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग. जो ऑस्ट्रिच का एग है ये लार्जेस्ट सेल है. याद रखना स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. Among multicellular organisms, human की जो red blood cells है, red blood cells that means erythrocytes. Erythrocytes is 7 माइक्रोम्यू इन डायमीटर. यहाँ आप उसके डायमीटर की बात करते हो, इसको आप कहते हो डायमीटर. ये वाला साइज लिया जाएगा. ये कितना है इसका 7 माइक्रोम्यू. 7 माइक्रोम्यू डायमीटर ऑफ आरबीसी. नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स. नर्व सेल्स देखें, नर्व सेल्स जो हैं, नर्व सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स. उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये इस तरह से यहाँ डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ईच साइड यहाँ. तो आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर. इट्स स्ट्रक्चर इज cylindrical, that means long structure. It is longest cell. Nerve cells are longest cells. Cells are very greatly actually in their shape. Some cells are disc-like, just RPC. Some cells has a polygonal shape, cuboid shape, thread-like shape, even irregular shapes जैसे platelets. Platelets भी cells हैं, इसकी shape irregular होती है. ठीक है. These are actually blood cells, platelets. और कुछ सेल्स का फंक्शन उनके शेप के कारण क्या होता है डिफरेंट. जैसे कि ये दिखाई दे रहा है न्यूरॉन. ये क्या करेगा, डेंड्रॉइड्स यहाँ से सिग्नल्स को क्या लेंगे,
सेल बॉडी को देंगे और सेल बॉडी इन इम्पल्सेस को प्रोपगेट करेगी एक्सॉन की तरफ और एक्सॉन नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा। तो इस तरह से ये फंक्शन भी, ये शेप इनके फंक्शन के कारण भी है कि प्रोपगेशन इजी हो। ठीक है, यहाँ जो इम्पल्सेस जनरेट होंगे उनका प्रोपगेशन इजीली हो, इसलिए भी ये शेप होता है। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं, वहां आप रेड ब्लड सेल देख रहे हो, ये राउंड राउंड शेप्स प्रेजेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। एक्चुअली बहुत टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, यहाँ न्यूट्रोफिल्स हैं, तो सबका शेप डिफरेंट होता है। अब कॉलमनर सेल्स की बात करी थी, तो ये देखो कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट है जो लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग दिख रही है लेकिन नैरो है। ठीक है, बहुत वाइड नहीं है, ये नैरो दिखाई दे रही है। फिर नर्व सेल देख रहे हो, ये सेल बॉडी के साथ में डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, तो दिख रहा है इसका शेप डिफरेंट है। ये ब्रैकेट्स हैं, elongated सेल्स है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, ब्रैकेट्स एंड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो वेस्कुलर टिश्यू का पार्ट है जाइलम और फ्लोएम का, यहाँ मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, लीफ में प्रेजेंट होती है, राउंड एंड ओवल शेप की सेल्स दिखाई दे रही है। तो देखा different type of cell has a different type of function and shape is also vary in cells, शेप भी वेरी कर रही है सेल्स में। क्लियर पॉइंट? तो दिस इज ओनली जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। आगे हम देखेंगे सेल के ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।